राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है और इसके नतीजे भी घोषित किए जा चुके हैं। वैसे तो राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप दोनों के ही उम्मीदवार खड़े हुए थे, मगर फिर कांग्रेस आलाकमान के निर्णय के तहत राजकुमार रोध से गठबंधन की पुष्टि की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया। यहां तक कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और इसके साथ ही राजकुमार रोध को जीत दिलाने के लिए काम कर रहे थे। नतीजों में मेहनत भी रंग लाई और राजकुमार रोध ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को शिकस्त देकर जीत हासिल की। अब कांग्रेस की माने तो राजकुमार रोध इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में राजस्थान में इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जाता है कि 11 सीटें जीती है, मगर अब बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है और ऐसा इसलिए क्योंकि राजकुमार रोध अब बड़ा फैसला ले सकते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध के निर्णय को लेकर संशय की स्थिति बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि राजकुमार रोध किस गठबंधन के साथ जाएंगे, इसे लेकर अभी तक फैसला किया ही नहीं गया है। अब तक तो उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा माना जा रहा था, मगर अब कहा यह जा रहा है कि बाप पार्टी और राजकुमार रोध ने इस पर अभी तक किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया है। इसके बाद राजस्थान की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। अब बताया ये जा रहा है कि राजकुमार रोध और उनकी बाप पार्टी इंडिया या फिर एनडीए गठबंधन में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। माना तो ये जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन की घोषणा की ही नहीं गई थी। हालांकि कांग्रेस के समर्थन पर आभार जरूर व्यक्त किया गया था। वहीं आपको बता दें कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध की ओर से अभी तक किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, मगर जब से उनके दिल्ली यात्रा की योजना बनी है तब से ही आप देखिए कि अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि राजकुमार रोध 7 जून को यानी कि आज दिल्ली जा रहे हैं, मगर ये बात सामने नहीं आई है कि वह वहां जाकर किससे मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो वह एनडीए से किसी तरह की डील भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजकुमार रोध आदिवासी समाज के बड़े नेता है और सांसद बनने के बाद उनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में यदि वह एनडीए की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनका स्वागत जरूर करेगी। आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में राजकुमार रोध एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।